हेलो दोस्तों। आज के इस सेशन में मैं बात करूंगा एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कितने पेपर्स होंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अभी इसके बारे में कोई भी नॉलेज अभी नहीं दी गई है कि किस तरीके से ये सिलेबस होगा या कैसे कौन सी जो अथॉरिटी इसको कराएगी। हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ये भारत का राजपत्र द गज़ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि जो एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन रेगुलेशन 2022 जो रिलीज़ हुई हैं उनके अकॉर्डिंगली एक जो है एक सिलेबस एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ इसके हम बारे में बात करेंगे। पहले आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन 2022 ये जो रिलीज़ हुई हैं अभी रिसेंटली, ये पहले सन 2018 में ईयर 2018 में डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन ये स्टार्ट हुआ था। इसके प्रपोजल मांगे गए थे, जैसे कि किस तरीके से एग्ज़ाम कराना है, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई थी। लोगों ने इसके प्रपोजल दिए, लोगों ने कमेंट्स दिए इसमें, और उसके बाद में ये 2022 में इसको गज़ट ऑफ इंडिया में इसको प्रकाशित किया गया है और इसी के अकॉर्डिंग इसमें जो एग्ज़ाम होना है इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि जो ये रेगुलेशंस हैं ये दीज में बी कॉल्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन रेगुलेशन 2022। ये जो है इनको जो नाम दिया गया है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन रेगुलेशन 2022। हालांकि ये अभी कब ये होगा, कैसे होगा और ये सब के बारे में बात होनी बाकी है। यहाँ इसमें पॉइंट इसमें देखिए, फ्रीक्वेंसी कब कब ये होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितनी बार इसको किया जाएगा। तो हम इसके बारे में बात करें कि द डिटेल्स रिगार्डिंग द स्कीम फॉर कंडक्टिंग द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन एंड द सिलेबस ऑफ द टेस्ट शैल बी अनाउंस्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट। मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने कि अभी इसके सिलेबस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको जो है PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करेगी, खुद कंडक्ट कराएगी या किसी को ऑथराइज्ड करेगी, इसके लिए वो अलग भी तय होना बाकी है। और इसका सिलेबस भी वो PCI ही इसको अनाउंस करेगी। यहाँ आप देख भी सकते हैं नेक्स्ट लाइन में कि द कैंडिडेट may appear for the examination conducted twice every year or as frequently as may be required as per the schedule of the examination announced by the prescribed authority। यहाँ पे क्या है कि जो इस गज़ट नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जो एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाएगा वो साल में ईयर में 2 बार कराया जाएगा। 2 बार इसको एग्ज़ामिनेशन को आप दे सकते हैं, और या इसको भी जो एग्ज़ामिनिंग अथॉरिटी होगी वो इसको कंडक्ट करने के लिए बताएगी कितनी बार इसको एग्ज़ाम होना है, और इसका आपको ये अनाउंस कर दिया जाएगा और एग्ज़ामिनिंग अथॉरिटी से। हाँ जी, इसके बारे में बताया मैंने आपको। PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही इसके बारे में डिसीजन लेगी। अंतरिम जो निर्णय होगा वो PCI का ही इसमें होगा। द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग द टेस्ट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम announced by the Pharmacy Council of India in this regard. The date of examination and the examination center will be allotted to the candidate by the prescribed authority based on the availability of the examination centers। मैंने आपको बताया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही इसको कराएगी। ये किसी एग्जामिनिंग अथॉरिटी को जो है अपॉइंट करेगी। वो एग्जामिनिंग अथॉरिटी ही जो है सेंटर कहाँ होगा, डेट क्या होगी, वो सब इसके बारे में अनाउंस कर दिया जाएगा। इस तरीके से एग्ज़ाम होगा। मैं आपको एक बार फिर से वो ब्रीफ कर दूं कि ये साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, या जैसे एग्जामिनिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी उस तरीके से एग्ज़ाम होगा। यहाँ आगे हम देखें इसमें कि प्रोसीजर क्या होगा एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस मैंने इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन कब होगा, क्या सिलेबस होगा। बहुत से यूट्यूब चैनल्स इसके बारे में बता रहे हैं कि ये सिलेबस होगा, ये पैटर्न होगा, ये क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो विद प्रूफ मैं जो आपको दे रहा हूँ वो गज़ट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन में आई हुई है। तो ये इसमें हम देखें कि PCI में for the purpose of conducting exit examination establish an authority to be known as the prescribed authority or designate an authority as the prescribed authority that shall conduct the examination may be decided by the PCI from time to time। मैंने आपको बताया कि इसकी जो सारी जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो PCI की है, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही किसी एग्जामिनिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी या उसको इस्टेब्लिश करेगी, और वो प्रिस्क्राइब्ड
अथॉरिटी जो होगी, एग्जामिनिंग अथॉरिटी होगी, वही जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, वही इसके सिलेबस बताएगी, वही इसका जो है एग्जामिनेशन सेंटर को आपको बताया जाएगा। यहाँ के आप देखें नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर शैल बी 3 पेपर्स। यहाँ आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो होगा वो 3 पेपर होंगे। इसमें 3 पेपर्स इसमें होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे। और ये जो है इसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस और ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, DSBM, ये सारे एग्ज़ाम्स इसमें एक सब्जेक्ट्स इसमें लिए जाएंगे। इन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा और 3 पेपर्स होंगे, इनको कंबाइन करके इनमें 3 पेपर्स को बनाया जाएगा। और यहाँ इसको जो लैंग्वेज होगी इसकी वो इंग्लिश में होगी। आपको देखें जो बच्चे हिंदी में डिप्लोमा करते हैं उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दें, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ जो पेपर का जो लैंग्वेज होगी, जो पैटर्न होगा वो इंग्लिश में होगा। और द टेस्ट ऑफ फॉर ईच पेपर शैल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। और जो तीनों जो पेपर होंगे वो जो है अलग अलग वो 3-3 घंटे के होंगे। तो यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट पॉइंट हम देखें इसमें कि जो कैंडिडेट मिनिमम 50% मार्क्स लेकर के आएगा उसको पास्ड डिक्लेयर किया जाएगा। जिसके मार्क्स जो है 50% से कम होंगे वो फेल होगा और वो उसको एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। हालांकि एक बात इसमें बताई गई है कि जो 3 पेपर्स होंगे यहाँ पे उनको आपको सेम अटैम्प्ट में आपको क्लियर करना पड़ेगा, एक ही अटैम्प्ट में तीनों पेपर्स को पास करना पड़ेगा। हालांकि इसमें क्या दिया है कि आप कितनी बार भी चाहें उसको एग्जिट एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल जो ऑफिशियल गज़ट में जो प्रकाशित हुआ है वो आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे इसके बाद आपको पास होने के बाद में जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी होगी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशू करेगी। और उस सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी के बिहाफ पर जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो आपका रजिस्ट्रेशन करेगी एज फार्मासिस्ट। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको है इसमें एग्ज़िट एग्जामिनेशन की। तो आप इसको देखें, मैं इसको फिर से ब्रीफ कर दूं। तो पहली बात तो ये है कि इसमें जो पेपर होंगे वो 3 पेपर होंगे। 3 पेपर में से भी जो सब्जेक्ट्स होंगे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, DSBM, ये पेपर ये सब्जेक्ट्स होंगे। और इन्हीं सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर 3 पेपर बनाए जाएंगे। और 3 पेपर जो है इसमें इसका जो पेपर का जो लैंग्वेज होगी वो क्वेश्चन पेपर की इंग्लिश में होगा। और जो है जो पेपर्स होंगे वो 3 घंटे की ड्यूरेशन का होगा, 3 घंटे का इसका जो है टाइम होगा पेपर का, क्वेश्चन पेपर का। और मैंने आपको बताया कि 50% मार्क्स लाने पर आप क्वालिफाई होंगे, 50% मार्क्स अगर जो नहीं ला पाएगा वो फेल होगा, उसको दोबारा से इसमें अपीयर होना पड़ेगा। हालांकि जो 3 पेपर जो होंगे वो तीनों को आपको एक ही अटैम्प्ट में उसको पास करना पड़ेगा। जो पास नहीं कर पाता उसको एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। और हालांकि इसमें क्या है कि जो लोग इसमें क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उनको ये एग्ज़ाम देने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी बार भी चाहें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं जब तक पास ना हो। तो ये इस तरीके का पैटर्न होगा। और इसके बाद जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी होगी या PCI जो है आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगी। और उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तभी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएंगे और इसके बाद फार्मेसी की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये एग्जिट एग्जामिनेशन का बारे में जो है वो आया हुआ है, पहले से ही आया हुआ है, लेकिन अभी जो बहुत लोग बता रहे हैं कि सिलेबस क्या होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ये सिलेबस के बारे में PCI बाद में इसमें अनाउंस करेगी, जब इसकी डेट आएगी तब इसमें सब कुछ बताया जाएगा। और एक बात और भी है कि हम जो है इसी चैनल पे हमने एक फॉरेंसिक फार्मेसी भी स्टार्ट किया है। तो आप लोग उस लेक्चर्स को देखते रहें, तो उससे आपकी जो एग्जिट एग्जामिनेशन की तैयारी भी होती रहेगी। तो हम इसमें लेक्चर डालते रहते हैं, इसको आप देखते रहें और अपनी तैयारी भी करते रहें। आपका जो डिप्लोमा एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी हो जाएगी और एग्जिट एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। और हम धीरे धीरे इस पर जो है एग्जिट एग्ज़ाम की सब्जेक्ट वाइज हम क्वेश्चंस और उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइमली ये इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आपकी तैयारी एग्जिट एग्जामिनेशन की हो जाए। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि किसी के बारे में किसी के उसमें जो YouTube चैनल्स बहुत सारे बता रहे हैं
कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन होगा तो ये होगा और वो होगा और कैसे पास होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो आप इसमें पास होना इतना मुश्किल नहीं होगा, ये सब आसानी से हो जाएगा। बस आपको जस्ट पढ़ने की इसको नीड होगी। आप इसको देखें। धन्यवाद।